देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 16 आपका बोल रहा है के किस मान के लिए, मतलब कि आपको के किस मान के लिए, मतलब आपको के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको के का मान ज्ञात करना है। के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म के, आपको यहाँ पर दो समीकरणों के युग्म दिए है। पहला समीकरण ये दिया है और दूसरा समीकरण ये दिया है। निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। इन समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल आपको यहाँ पर ये बताना है। के का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए इन समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो बहुत सरल सवाल है, इसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे हल। हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है समीकरण। आपको दो जो समीकरण दिए हैं सवाल में हम उसको उतार लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है, यहाँ पर आपको समीकरण दिए हैं, दिया है समीकरण। समीकरण कौन कौन से दिए हैं। पहला समीकरण आपको दिया है के एक्स धन 3y माइनस के माइनस थ्री बराबर 0। इसको समीकरण एक नाम देंगे। और अगला दिया है आपका 12x धन के वाई ऋण के बराबर 0। अगला आपका है 12x धन के वाई माइनस के बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। इसके बाद 2 मिनट, इंक खत्म हो गई है, इसमें मैं इंक डाल लेता हूँ। देखिए समीकरण 1 आपका हो गया के एक्स धन 3y ऋण के माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 2 आपका हो गया 12x धन के वाई ऋण के बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों की हम तुलना कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे व्यापक समीकरण से समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों की हम तुलना कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। किससे करेंगे कंपेयर हम। व्यापक समीकरण होता है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा होता है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। आपको याद करना है ये दो समीकरणों से तुलना की जाती है। पहला समीकरण है आपका a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है आपका a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। अब यहाँ पर x का गुणांक a1 है और यहाँ पर x का गुणांक k है, तो a1 का मान आ जाएगा आपका k। तो लिख लीजिए यहाँ पर जहाँ पर a1 बराबर k, जहाँ a1 बराबर हो गया आपका k, कोमा यहाँ y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका b1 बराबर हो गया आपका 3। और यहाँ पर c1 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस के माइनस 3, तो c1 का मान हो जाएगा माइनस के माइनस 3। तो c1 का मान हो गया यहाँ पर आपका माइनस के माइनस 3। ठीक इस प्रकार से होगा। x का गुणांक a1, यहाँ x का गुणांक k, तो a1 के स्थान पर आ गया k, यहाँ y का गुणांक b1 और यहाँ लिखा है 3, तो b1 का मान आ गया 3। यहाँ लिखा है c1 और यहाँ लिखा है माइनस के माइनस 3, तो c1 का मान आ गया माइनस के माइनस 3। यहाँ लिख दिए c1 बराबर माइनस के माइनस 3। इसी प्रकार नीचे वाले का भी कर लेंगे। यहाँ x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक 12 है, तो a2 यहाँ पर और यहाँ 12 है, तो a2 का मान आ गया 12। a2 का मान आ गया आपका 12। यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक k है, तो b2 का मान आ गया आपका k। यहाँ लिख लेंगे b2 बराबर हो गया आपका k। यहाँ c2 लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस k लिखा हुआ है, तो मतलब c2 का मान आ गया माइनस का k। यहाँ c2 लिखा है और यहाँ पर माइनस k लिखा है, तो c2 का मान आ गया माइनस k। c2 का मान आ गया बराबर माइनस k। c2 का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका, c2 का मान आ गया आपका माइनस k। ठीक, तुलना कर लिया आपने। अब सिंपल सी एक शर्त होती है बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी यहाँ पर एक शर्त होती है। किस शर्त की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, कि यदि समीकरण युग्म का कौन सा हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। यहाँ पर लिखा है ना अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का एक शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 शर्त होती है। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल, यहाँ पर लिखा है समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो यहाँ पर एक सूत्र शर्त होती है, यदि समीकरण
यदि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो, यदि कोई भी समीकरण युग्म, अगर मान चलो कि ये दोनों समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की एक शर्त होती है, और वो शर्त होती है आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये सूत्र आपको याद करना है। यदि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो उसकी शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये शर्त होती है यदि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो। a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। ये होती है आपकी शर्त। अब मान रख दो, a1 का मान कितना है, a1 का मान है के, a1 का मान रख दिया मैंने के, बटे का हो गया बटे। a2 का मान कितना है, a2 का मान है 12, a2 का मान रख दिए 12 बराबर का बराबर। b1 का मान कितना है, b1 का मान है 3, b1 का मान रख दिए 3 बटे। b2 का मान कितना है, b2 का मान है के, b2 का मान हो गया आपका के बराबर। c1 का मान कितना है, c1 का मान है -k-3, c1 का मान है -k-3, ये c1 का मान है बटे। c2 का मान कितना है, c2 का मान है -k, तो यहाँ पर c2 का मान रख देगा -k। आपको इतना करना है, बस इतना कर लिया आपने, आपका आराम से आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर हमने मान को रखे हैं, मान को यहाँ पर हमने पुट किए है। सबसे पहले अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान, a2 का मान b1 b2 c1 c2, ये मान हमने यहाँ से देख करके यहाँ पर पूरे के पूरे मान यहाँ पर हमने रख दिए। इतना आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब उसके आगे देखिए, एक बार इन दोनों को हम बराबर लेके चल लेंगे, है ना। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, चाहे आप इन दोनों को बराबर ले लो या इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो, हम इन दोनों को बराबर लेके चलेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः क्या क्या बराबर, आपका k/12 बराबर 3/k है। क्या है यहाँ पर आपका k/12 बराबर यहाँ पर आपका 3/k है। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो k गुणा k आपका हो जाएगा k की घात 2 बराबर। इधर 12 गुणा कर देंगे 3 से, यहाँ कर दिया हमने 12 गुणा 3, k की घात 2 का होगा k की घात 2 बराबर 12 तिया हो गया आपका 36, k की घात 2 का होगा k की घात 2 बराबर 36 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 36 को हम लिख सकते हैं +-6 की घात 2, क्योंकि 6 का वर्ग है, 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा 6, और 6 ही आपका 36 होता है, इसलिए 36 लिखो या 6 की घात 2 लिखो, बात बराबर ही है। घात 2 से घात 2 कट गया, k बराबर आ गया +-6, k बराबर आ गया आपका +-6, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। यहाँ पर आप लिख लीजिए अतः k बराबर +-6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर सवाल ने बोला है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यहाँ पर लिख लेंगे k बराबर +-6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः k बराबर +-6 के लिए, k बराबर +-6 के लिए, अतः k बराबर +-6 के लिए समीकरण युग्म k बराबर +-6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, है ना। अतः k बराबर +-6 के लिए ये समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार यहाँ पर आप अपना समीकरण देख सकते हो, है ना। यहाँ पर आपके 2 समीकरण है ना, तो कुल मिलाकर के k बराबर +-6 के लिए जिस समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सवाल समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा फोकस के साथ।